नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब हमने सी टेट की प्रैक्टिस सेट को शुरू किया है। इस सीरीज में हम 9वां ये सेट है। और फ्रेंड्स, अब मैंने एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है क्योंकि परीक्षा अब करीब आ गई है। अब हमें रिवीजन करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से किस निर्णय में स्थापित किया गया? ए, गोलकनाथ केस, बी, केशवानंद भारती केस, सी, नवतेज सिंह जौहर केस, डी, मिनर्वा मिल्स केस। ऑप्शन नंबर सी सही है, नवतेज सिंह जौहर केस। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? ए, सीमित संशोधन के कारण, बी, केवल मौलिक अधिकार बदले गए, सी, व्यापक संवैधानिक परिवर्तन के कारण, डी, केवल डीपीएसपी बदले गए। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यापक संवैधानिक परिवर्तन के कारण। संघीय ढांचे को मूल संरचना के रूप में विशेष रूप से किस केस में रेखांकित किया गया? ए, शंकरी प्रसाद, बी, गोलकनाथ, सी, केशवानंद भारती, डी, एस आर बोम्मई। ऑप्शन नंबर डी सही है, एस आर बोम्मई केस। फिस्कल फेडरलिज्म की अवधारणा मुख्यतः किस संस्था से जुड़ी है? ए, नीति आयोग, बी, जीएसटी परिषद, सी, वित्त आयोग, डी, आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी सही है, वित्त आयोग। संविधान का कौन सा भाग सार्वजनिक ऋण से संबंधित है? ए, भाग 3, बी, भाग 4, सी, भाग 10 और डी, भाग 12। ऑप्शन नंबर डी सही है, भाग 12। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? ए, न्यायालय द्वारा लागू, बी, मौलिक अधिकार, सी, नैतिक व राजनीतिक मार्गदर्शन, डी, दंडात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही है, नैतिक व राजनीतिक मार्गदर्शन। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन मैंने थोड़े ट्रिकी रखे हैं क्योंकि इजी से क्वेश्चन तो आपको कोई भी कर लेता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, विधानसभा, डी, विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यसभा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सही है, जवाहरलाल नेहरू। सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ए, राष्ट्रपति शासन, बी, वित्त आयोग, सी, जीएसटी परिषद, डी, चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीएसटी परिषद। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ेगा? ए, मौलिक अधिकार, बी, न्यायपालिका, सी, संघीय ढांचा, डी, राष्ट्रपति पद। ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यायपालिका। मूल संरचना सिद्धांत का वास्तविक अर्थ क्या है? ए, संविधान बदला नहीं जा सकता, बी, संसद सर्वोच्च है, सी, कुछ तत्व संशोधन से भी सुरक्षित हैं, डी, राष्ट्रपति सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कुछ तत्व संशोधन से भी सुरक्षित हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? ए, 3 वर्ष, बी, 4 वर्ष, सी, 5 वर्ष, डी, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 वर्ष। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के से प्रेरित हैं? ए, अमेरिका, बी, ब्रिटेन, सी, रूस, डी, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, रूस। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ए, अनुच्छेद 352, बी, अनुच्छेद 356, सी, अनुच्छेद 360, डी, अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 356। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ए, 2013, बी, 2014, सी, 2015, डी, 2016। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2015। दोस्तों, अब क्वेश्चन है हिस्ट्री से। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ए, भारी कर, बी, प्रशासनिक अत्याचार, सी, कारतूस विवाद, डी, धार्मिक हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर सी सही है, कारतूस विवाद। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ए, 1930, बी, 1935, सी, 1942, डी, 1946। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1942। अलाउद्दीन खिलजी की कर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, किसानों को राहत, बी, व्यापार बढ़ाना, सी, सेना का वित्त पोषण, सी, धार्मिक प्रचार, डी, धार्मिक प्रचार। ऑप्शन नंबर सी सही है, सेना का वित्त पोषण। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल से जुड़ा है? ए, लॉर्ड वेलेजली, बी, कॉर्नवालिस, सी, बेंटिंग, डी, डलहौजी।
ये जुड़ा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा माना जाता है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा, डी राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर सी सही, डी सही है राखीगढ़ी। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? ए भारत विभाजन, बी सत्ता हस्तांतरण, सी संविधान लागू करना, डी प्रांत पुनर्गठन। ऑप्शन नंबर सी सही है सत्ता हस्तांतरण। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए विदेशी शासन समाप्त, बी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सी सशस्त्र क्रांति, डी कर सुधार। ऑप्शन नंबर बी सही है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही है स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए सही है वॉरेन हेस्टिंग्स। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? ए सरकारी समझौता, बी चौरा चौरी कांड, सी आर्थिक संकट, डी नेताओं की गिरफ्तारी। ऑप्शन नंबर बी सही है चौरी चौरा कांड। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन शुरू हैं ज्योग्राफी के। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी सही है गंगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ए केरल, बी असम, सी मासिनराम, डी दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है मासिनराम। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस सागर में गिरता है? ए अरब सागर, बी हिंद महासागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी अंडमान सागर। अंडमान कोई सागर नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन ओशियन होना चाहिए, हिंद महासागर होना चाहिए, अंडमान सागर नहीं होना चाहिए, ये गलत है, हिंद महासागर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है बंगाल की खाड़ी। अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ए अधिक वर्षा, बी कंक्रीट संरचनाएं, सी नदी तट, डी पर्वतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है कंक्रीट संरचनाएं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? ए पूर्वी भारत, बी दक्षिण भारत, सी उत्तर भारत, डी उत्तर पूर्व भारत। ऑप्शन नंबर सी सही है उत्तर पश्चिम भारत। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी सही है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? ए नदी संरक्षण, बी समुद्री संसाधन, सी जल विद्युत, डी वर्षा जल। ब्लू इकोनॉमी का संबंध समुद्री संसाधन से है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है? ए अधिक खनिज, बी अधिक जनसंख्या, सी अधिक स्थानिक प्रजातियां, डी अधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर सी सही है अधिक स्थानिक प्रजातियां। मानसून का सबसे पहले आगमन कहाँ होता है? ए बंगाल, बी केरल, सी असम, डी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही है केरल। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप कई बार जब देख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा और फिर वहां पर एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य महाराष्ट्र, डी गुजरात। ऑप्शन नंबर डी सही है गुजरात। अल नीनो का प्रभाव भारत में सामान्यतः कैसा होता है? ए अधिक वर्षा, बी सामान्य वर्षा, सी कम वर्षा, डी बाढ़। ऑप्शन नंबर सी सही है कम वर्षा। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए 1972, बी 1976, सी 1980, डी 1986। ऑप्शन नंबर सी सही है 1980। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कांजीरंगा, बी जिम कार्बेट, सी हेमिस, डी रणथंभौर। ऑप्शन नंबर सी सही है हेमिस नेशनल पार्क। मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए अधिक वर्षा, बी वनों की कटाई, सी ज्वालामुखी, डी हिमनद। ऑप्शन नंबर बी सही है वनों की कटाई। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए 2000, बी 2001,
सी 2002, डी 2003। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2002, 2002। प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन शुरू हैं इकोनॉमिक्स से। मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है? ए उत्पादन बढ़ना, बी कीमतों में निरंतर वृद्धि, सी मुद्रा की कमी, डी आय बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी सही है, कीमतों में निरंतर वृद्धि। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? ए बजट बनाना, बी मुद्रा जारी करना, सी कर वसूली, डी योजना बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही है, मुद्रा जारी करना। गिग इकोनॉमी किससे जुड़ी है? ए स्थायी सरकारी नौकरी, बी कृषि श्रम, सी ऐप आधारित अस्थायी कार्य, डी सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऐप आधारित अस्थायी कार्य। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ए त्वरित उपभोग, बी सब्सिडी बढ़ाना, सी दीर्घकालीन विकास, डी कर छूट। दीर्घकालीन विकास। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? ए चंद्रयान-1, बी मंगलयान, सी आदित्य-L1, डी गगनयान। ऑप्शन नंबर सी सही है, आदित्य-L1। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। ए यूपीआई, बी आधार, सी डिजी लॉकर, डी क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रिप्टो करेंसी। मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए औद्योगिक विकास, बी सरकारी नियंत्रण, सी जीवन शैली में बदलाव, डी शहरीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीवन शैली में बदलाव। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ए विश्व बैंक, बी IMF, सी UNDP, डी WHO। ऑप्शन नंबर सी सही है, UNDP। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़। दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन है और आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आयात बढ़ाना, बी घरेलू उत्पादन बढ़ाना, सी विदेशी निवेश रोकना, डी सरकारीकरण। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आंसर दूंगी। आपके लिए समय है 3 मिनट। फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर स्वयं दे देती हूँ। इसका आंसर होगा घरेलू उत्पादन बढ़ाना। फ्रेंड्स, अब अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।